बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नामों से जिसने ये कायनात बनाई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अद्दी के किचन में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज थी 21वीं शब और हमने ये कुछ वज़ाइफ़ की एक किताब है जो रखी हुई है और इसमें तमाम इस्लामी महीनों के हिसाब से जो है नवाफ़िल बताए जाते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कुछ वज़ाइफ़ होते हैं। वज़ाइफ़ तो हम ऐसे नहीं कर पाते कंटिन्यू क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है। तो मैं और तूबा और निम्रा ने थोड़ा-सा रेस्ट किया पहले 2 बजे तक, फिर हम लोगों ने अपनी इबादत का स्टार्ट लिया और फिर सहरी से फ़ारिग होके हम ये है जी नेक्स्ट डे की रूटीन। यहाँ पे ईद की सफाइयाँ अब शुरू हो चुकी हैं और ये सामने की बर्तनों की अलमारियाँ और ये किताबों की जगह और कुरान शरीफ का रैक, ये सब चीज़ें अब सफाइयों की तरफ आएंगे क्योंकि हल्के-हल्के शुरू करें। इन 8-10 दिनों में इबादतें भी करनी है रात को और सुबह में करनी है ये सफाइयाँ। मुझे बाज़ार का भी एक चक्कर लगाना था तो तूबा यहाँ पे ये काम कर रही थी और मैं और निम्रा बाज़ार का चक्कर लगा के आ गए। एक हमें बहुत ज़रूरी काम था और उस काम के लिए तो जाना ही जाना था। तो रोज़े भी हल्के चल रहे हैं, कोई ऐसा ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन हमारी गाड़ी ने जो है वो बहुत तंग किया। अचानक ही मैं जब ये पेंट लेने के लिए उतरी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप देखेंगे, तूबा ने बाहर का क्यारी का और उसका पेंट करना है। तो वो जब मैं उतरी तो एकदम ही ट्याऊँ, ट्याऊँ, ट्याऊँ बोलने शुरू कर दिया। मैं समझी शायद मैं इसके जो है ना आगे से गुज़री हूँ तो टच हो गया है हाथ। लेकिन उसके बावजूद अब वो रुके ही ना, बोले जाए, बोले जाए, बोले जाए। फिर अलार्म देती रही। फिर मैंने निम्रा को बिठाया गाड़ी में। मैंने कहा भाई तुम बैठो, क्योंकि जब गाड़ी के अंदर बैठ रहे थे तो वो नहीं बोल रही थी और वैसे जब हम लॉक करके निकल रहे थे गाड़ी बाहर से तो वो बोले चली जा रही थी। फिर मैं एक दफ़ा मैकेनिक के पास लेके गई तो हमारे मैकेनिक साहब थे नहीं, उस वक़्त तक आए नहीं थे। फिर दूसरा वहाँ पे ज़रा-सा आगे गई थी, तो उन्होंने जो है करने की कोशिश की उस बच्चे ने, लेकिन वो सही नहीं कर पाया। फिर घर आई तो फिर यही मसला। फिर लेके गई दोबारा तो फिर अब्बू ने पीछे से कॉल की कि आपका आ गया है मैकेनिक, आप जो है अपनी जगह पे जाओ। फिर उस बेचारे ने पैसे भी वापस किए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि ऐसा प्यारा बच्चा कि उसने जो है पैसे भी वापस किए कि आंटी मुझसे जो है काम नहीं हो सका तो आप वापस ले लें पैसे और आप अपनी मैकेनिक के पास चले जाएँ। खैर जी, वहाँ से हम आए तो हम फ्रूट्स वग़ैरह भी लेके आए थे। तो आज मैंने फ्रूट चाट बनाई और शाम में इफ्तार के लिए, और आलू चाट निम्रा ने एकदम से बोला। मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखवाए थे कि चलो कुछ बना लेंगे आलूओं का। आलू वाहिद चीज़ ऐसी है जिसका कुछ भी किसी भी वक़्त बन सकता है। तो मैंने जो है वो फ्रूट चाट बनाते-बनाते फिर मैंने तूबा से कहा कि आप जब जैसे ही गैस आए 3 साढ़े 3 के दरमियान आती है, तो आप आलू बॉयल होने के लिए रख दो। मैं आलू चाट ही भी लेके आई थी आज, दूध दही भी लेके आई थी इन सब चीज़ों के साथ। तो जनाब यहाँ पे फ्रूट चाट बन रही है हमारी और फ्रूट चाट पे मैंने केले, चीकू, सेब और अमरूद और खरबूजा ये लिया, पपाया और अनार नहीं मिला मुझे मेरे फ्रूट वाले के पास, तो मैंने कहा चलो जी जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतना कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मैंने चीनी नहीं डाली थी, बल्कि क्योंकि अब्बू की शुगर पिछले दिनों मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, तो मैंने इसमें डाली थी टैबलेट्स, कैंड्रिल की टैबलेट्स जो इस शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। थोड़ा-सा 2 चम्मच दूध लेके और उसमें 8-10 जो है वो टैबलेट्स मिक्स करके, और उसके बाद फिर मैंने इसमें मसाला डाला था, चाट मसाला और नमक, और उसको फ्रिज में रख दिया था। एटलीस्ट हम लोगों ने 5 बजे तक बनाई थी, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। यानी बच्चे कहते हैं कि कड़वा लगता है और ये मुझे तो नहीं लगता, या ये है कि मैं खाती हूँ आराम से, यानी शुरू दिन से। अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू चाट, और आलू चाट में मैंने दही के साथ भी यही किया था। ये दही में भी मैंने जो है वो 8-10 टैबलेट्स जो हैं वो मिक्स करके पहले से रख दी थी ताकि
उन्हें जो है वो साबित ना रहें, उन्हें अच्छा खासा जो है वो बीट करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो घुलती हैं। तो इसमें मैंने जब तकरीबन 1.5 पाव दही लिया था और 1.5 पाव ये आलू लिया था जी। और फिर ये प्याज़ें बारीक-बारीक काटी थी 2 छोटी-छोटी, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक-बारीक काट ली थी। और आलू जो है वो इतने पीस रखे थे कि 1 बाइट ना, और ज़्यादा इसको नरम भी नहीं किया था आलूओं को कि वो बिल्कुल ही घुल जाते मिक्सिंग में और कटिंग में। तो ये देख लें कि इनको ज़रा-सा बिल्कुल ज़रा-सा हार्ड रख के और ये बनाया था मैंने आलू चाट। सारे आलू डाले, प्याज़ें डालीं और हरी मिर्चें डालीं, इसमें हरा धनिया डाला और इमली की चटनी जो है वो मीठी वो डाली। और उसके बाद फिर इनको बहुत अच्छे से मिक्स करके चाट मसाला, नमक, ये सब चीज़ें डाल के बहुत ही ज़बरदस्त ये चाट बनती है। और निम्रा तो ख़ैर बहुत शौक़ से खाती है, तूबा ना फ्रूट चाट खाती है और ना ही उसने या आलू चाट खाई कि नहीं, मैं नहीं खाती। इसमें मैंने चने भी डाले थे, वाइट काबली चने जो मैं बॉईल करके रखती हूँ वो भी डाले थे और बहुत ही मज़े की बनी थी ये चाट भी। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा।